आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 में बाबा श्याम से किस प्रकार से अर्जी लगाएंगे जिससे बाबा श्याम तक हमारी बात पहुंच जाए, बाबा श्याम हम पर अपना आशीर्वाद दे दे, अपनी कृपा कर दे। ऐसी अर्जी आज हम आपको बाबा श्याम से लगाना सिखाएंगे। श्याम भक्तों, जो भी चाहते हैं बाबा श्याम तक उनकी बात पहुंचे, बाबा श्याम हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो श्याम भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसका भी आप मंगल चाहते हैं या जिसको इस वीडियो की खास ज़रूरत है उसे इस वीडियो को ज़रूर भेजिए। क्या पता बाबा श्याम आपकी इस दरिया दिली को देखते हुए आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जब आप इस वीडियो के साथ आप बाबा श्याम को अर्जी लगाएं, बाबा श्याम को रिझाएं, तभी बाबा श्याम आपकी बातों को सुन लें और आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दे। मैं बाबा श्याम से यही प्रार्थना करूंगा, जो भी भक्त इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहे और बाबा श्याम को इसी प्रकार से अर्जी लगाए, बाबा श्याम उसकी पुकार को जरूर सुने। तो श्याम भक्तों, आप सभी ने भजन मंत्र शक्ति के द्वारा साल 2024 में बाबा श्याम को अर्जी लगाई थी। आप सभी ने उस अर्जी वाले वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, और बहुत सारे ऐसे श्याम भक्तों के कमेंट्स हमें आते रहते हैं जिनमें वो ये बताते हैं कि बाबा श्याम ने हम पर अपनी असीम कृपा बरसाई, बाबा श्याम ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी, बाबा श्याम ने हमारी अर्जी अरदास को सुन लिया। अब श्याम भक्तों, अगर आपकी अर्जी अरदास अभी तक पूरी नहीं हुई तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई हो, या बाबा श्याम आपकी अभी भी परीक्षा ले रहे हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास खोने की ज़रूरत नहीं है। बस सच्चे मन से, सच्चे दिल के साथ बाबा श्याम को याद करके इस प्रकार से बाबा श्याम को एक बार फिर से अर्जी लगाइए, फिर से याद करिए। बाबा श्याम कब तक नहीं मानेंगे, जब तक नहीं मानेंगे बाबा श्याम को हम अर्जी लगाते रहेंगे, बाबा श्याम को हम मनाते रहेंगे। चलिए श्याम भक्तों, साल 2025 की इस अर्जी वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बाबा श्याम को किस प्रकार से हम अर्जी लगाएं, बाबा श्याम को हम कैसे प्रसन्न करें। तो श्याम भक्तों, अर्जी लगाने के लिए आपके पास होना चाहिए एक इस प्रकार का नारियल। अब श्याम भक्तों, ये जो नारियल होना चाहिए किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात की है कि आपको नारियल किस प्रकार का लेना चाहिए। अगर आप अभी भी नहीं जानते कि नारियल किस प्रकार का लेना चाहिए, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो को पूरा होने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि नारियल कैसा लेना चाहिए, किस प्रकार का लेना चाहिए, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ मैं आपको रिपीट नहीं कर सकता हूँ। तो नारियल आप देख सकते हैं, ये जटा वाला नारियल है, और ये नारियल आपको जिस रूप में भी मिल जाए इस रूप में इस नारियल को आपको लेना है, और इसके साथ बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगानी है। तो श्याम भक्तों, सबसे पहला हो गया नारियल। अब श्याम भक्तों, उसके बाद आपको लेना है एक 1.25 मीटर का कपड़ा। इस प्रकार का आपको एक कपड़ा ले लेना है, यानी कि ये जो कपड़ा होना चाहिए किसी न किसी के काम का होना चाहिए। श्याम भक्तों, 1.25 मीटर का एक प्लेन कपड़ा भी आता है लाल कलर का, तो किसी भी पूजा पाठ वाले दुकान में जाएंगे जहाँ पूजा की सामग्री वगैरह मिलती है, तो जहाँ पूजा पाठ की सामग्री मिलती है उस दुकान में आप जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आपको एक 1.25 मीटर की कपड़ा चाहिए, तो वो आपको कपड़ा दे देते हैं। ज़्यादातर कपड़ा जो होता है वो लाल कलर का होता है, परंतु श्याम भक्तों वो प्लेन कपड़ा होता है 1.25 मीटर का। आप श्याम भक्तों उस कपड़े की जगह आप चाहे तो एक गमछा ले सकते हैं, जो किसी न किसी के काम में आ सकता है। गमछा तो आप जानते ही होंगे, जब आप किसी पुजारी को ये अर्जी वाला नारियल देंगे तो उसके किसी न किसी काम में वो आ जाएगा। तो श्याम भक्तों, आपको कुछ उसी प्रकार का एक कपड़ा लेना चाहिए। इसके साथ श्याम भक्तों आपको मौली का धागा लेना चाहिए। तो मौली का धागा आपको हर पूजा की दुकान में मिल ही जाएगा, तो ये धागा आपके पास होना चाहिए। इसके साथ श्याम भक्तों आपके पास एक पेन होना चाहिए। तो श्याम भक्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास एक लाल पेन है,
और ये पेन ऐसा पेन है कि जिसमें जो इसकी निब है, निब में अभी भी प्लास्टिक लगी हुई है, यानी इस पेन को चला के देखा नहीं गया है। मैं नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ, मैं नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ। इस पेन का देखिए प्लास्टिक अभी भी लगा हुआ है, यानी इस पेन को अभी भी चला के नहीं देखा गया है। तो इसको अगर आप खींच के बाहर निकालोगे तो निकल जाएगा। तो शम भक्तों, इस प्रकार का एक पेन लेना है जो पेन कहीं चला नहीं है, और जब हम दुकान से खरीदेंगे तो वहाँ पे भी हमें चला के या घिस के देखना नहीं है कि पेन चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये पेन हमें लेना है शम भक्तों बाबा श्याम को अर्जी लिखने के लिए। तो शम भक्तों, ज़रूरी नहीं है कि जो पेन का जो पॉइंट है उसमें आपको प्लास्टिक लगी ही मिले, हो सकता है वो उतरा हो और उसने ना चलाया हो। तो पॉइंट में अगर प्लास्टिक नहीं लगा हुआ है तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ऐसा रेड पेन आपके पास होना चाहिए, एक लाल पेन आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही शम भक्तों आपके पास रोली होना चाहिए। साथ ही शम भक्तों आपके पास 11 रुपए की दक्षिणा होनी चाहिए। इसके साथ शम भक्तों अर्जी लिखने के लिए आपके पास एक हिंदी की कॉपी होनी चाहिए इस प्रकार की। अब शम भक्तों आप ये कहेंगे कि हमें इतनी सारी अर्जी तो लिखनी नहीं है, तो शम भक्तों एक हिंदी की कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए। आपको बड़े आराम से 20 रुपए की या 10 रुपए की जो भी है हिंदी की कॉपी बाजार में मिल जाती है। और अगर आप हिंदी की कॉपी नहीं लेना चाहते हैं तो एक प्लेन पेज भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार का एक प्लेन ले सकते हैं पेज हिंदी का, जिसमें आप बाबा श्याम को अर्जी लिखेंगे, अरदास लिखेंगे, यानी बाबा श्याम को एक चिट्ठी लिखेंगे। इसके साथ ही शम भक्तों बहुत सारे लोग अक्षत वगैरह का भी यूज कर लेते हैं, यानी जो साबुत चावल होते हैं उसको पीला कर लीजिए हल्दी डालकर, तो वो अक्षत बन जाएगा। तो उस अक्षत का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर है तो रख सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा शम भक्तों आप चाहे तो सुपारी रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं और थोड़ा मिष्ठान रख सकते हैं। इसके बाद शम भक्तों इन सभी सामग्रियों को एक थाल में सजा लेना है। थाल में सजाने के बाद जो आपका घर का पूजा का मंदिर है, पूजा के मंदिर में आपको बैठ जाना है और जहां आपके बाबा श्याम विराजमान है उस जगह में उस थाल को रख देना है। और उस जगह थाल को रखने के बाद आपको अपने सीधे हाथ में जल लेना है। आपको अपने सीधे हाथ में जल लेकर संकल्प करना है कि हे बाबा श्याम, ये अर्जी वाली थाली है और मैं आपसे अर्जी लगाने जा रहा हूँ या लगाने जा रही हूँ। हे बाबा श्याम, आप ही मेरे सर्वेश्वर, मेरे श्याम हैं। मैं आपका पुत्र या पुत्री, आपको अपना नाम लेना है, आपको अपने पिता का नाम लेना है, आपको अपने माता का नाम लेना है, आपको अपने गोत्र का ध्यान करना है, आपको अपने जन्म स्थान का ध्यान करना है। और शम भक्तों जिस दिन आप अर्जी लगा रहे हैं, जो दिन है कि मैं इस तारीख को इस कारण से आपको अर्जी लगा रहा हूँ, अवश्य श्याम आप मेरे सर पर अपना हाथ जरूर रख देना। इस तरह से शम भक्तों बाबा श्याम के समक्ष आपको संकल्प करना है, अर्जी की थाली रख देनी है। उसके बाद बाबा श्याम के समक्ष एक दीपक जला देना है, घी का दिया जला देना है। बाबा श्याम के समक्ष धूप बत्ती जला दीजिए। शम भक्तों ये सब करने से पहले, यानी शम भक्तों संकल्प लेने से पहले आपको सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कर लेना है। ओम गं गणपतये नमः। गणेश जी के इस मंत्र के साथ उनका ध्यान करना है, उनका स्मरण करना है। अर्जी की थाली हालांकि आपने मंदिर में रख दी है, इसके बाद आपको गणेश जी का ध्यान करने के बाद आपको अपने कुल देवता का ध्यान करना है। कुल देवता का ध्यान करने के बाद जो बातें मैंने आपको बताई है, बाबा श्याम के समक्ष बाबा श्याम का नाम लेकर, बाबा श्याम का मंत्र का जाप करके, ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करके अपने हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। बाबा को प्रणाम करना है। बाबा को प्रणाम करने के बाद घी का दिया आपने बाबा के समक्ष जला दिया है, धूप बत्ती आपने बाबा के समक्ष जला दी है। उसके बाद जो अर्जी का थाली आपने रखा है, उस अर्जी के थाली में जो नारियल है, उस नारियल के ऊपर आपको स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक जो बनाएंगे आप सिंदूर से बनाएंगे, यानी सिंदूर को किसी कटोरी में डालकर उसके ऊपर 1-2 बूंद गंगा जल या पानी डाल दीजिए। उसके बाद उसको घोल के इस उंगली से लगाने के बाद यहाँ पर आपको स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद इस नारियल को पूजा की थाली में वापस
रख देना है। उसके बाद श्याम भक्तों आपको बाबा श्याम को वहीं पर बैठकर अर्जी लिखनी है। अर्जी श्याम भक्तों छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने इतना बड़ा पेज लिया है तो पूरा पेज भर के लिखना है, पेज भर के लिखना है, ऐसा नहीं है। अर्जी छोटा और सिंपल होना चाहिए। और अर्जी में विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान हमारी सभी बातों को जानते हैं। हालांकि ये चिट्ठी लिखने का कोई उद्देश्य नहीं है, परंतु कहते हैं ना कि हम अपने भाव के साथ और विश्वास के साथ जब हम पत्र लिखना शुरू करते हैं या अर्जी लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, तो प्रभु इसकी सुनवाई ज़रूर करते हैं, प्रभु तक उसकी बात ज़रूर पहुंचती है। यानी प्रभु हमारे भाव को देखते हैं कि हमने किस भाव से उस अर्जी को लिखा है, उस अर्जी के अंदर हमने क्या लिखा है, प्रभु को किस प्रकार से हमने निवेदन किया है, प्रभु उन भाव को देखते हैं। श्याम भक्तों अर्जी में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इसके ऊपर मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आपके अपने मन में जैसे भाव आ रहे हैं उस भाव के साथ आपको उस अर्जी को लिख देना है। यानी श्याम भक्तों स्कूल वगैरह में जिस प्रकार से हम नोटिस लिखते थे उसी प्रकार से आपको छोटा अर्जी एक लिख देना है। श्याम भक्तों एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जब हम बाबा श्याम को अर्जी लिखेंगे तो अर्जी लिखते समय हमारे मन में बहुत सारी बात आएगी, बहुत सारे विचार आएंगे, उसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है। यानी श्याम भक्तों आपने अर्जी में लिखा बाबा श्याम आप अपने दरबार हमें नहीं बुला रहे हो, आप हमें अपने दरबार बुला लो, यही मेरी अर्जी है, आपने ये लिखा, तो इसमें आपने लिखा बाबा श्याम आप अपने दरबार में हमें नहीं बुला रहे हो, तो ये नहीं शब्द का प्रयोग इसके अंदर नहीं होना चाहिए। यानी सकारात्मक शब्दों में आपको लिखना चाहिए। यानी आपको लिखना चाहिए बाबा श्याम मैं आपके दरबार आना चाह रहा हूँ, बस आप रास्ता दिखाओ और बुला लो। ये हो गई श्याम भक्तों एक अर्जी का प्रारूप जो मैंने आपको बता दिया है। श्याम भक्तों अर्जी लिखते समय कोई काट छांट नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग काट छांट कर देते हैं, उस तरह से काट छांट नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में पहले से सोच लीजिए कि मुझे बाबा श्याम को ये अर्जी लिखनी है, उसी प्रकार से वो अर्जी को लिखना चाहिए, काट पीट नहीं होना चाहिए। जो भी अर्जी लिखे सही और सटीक शब्दों में उस अर्जी को लिखना चाहिए। और श्याम भक्तों अर्जी वाला जब आप कागज लेकर बैठते हैं तो समझ लीजिए आप एग्जाम का पेपर लेके बैठे हैं। जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें एक ही बार पेपर दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, हमें गोला लगाना होता है, पेपर बार बार नहीं दिए जा सकते, उस पर एक नंबर अंकित हो जाता है कि इसी नंबर का ये पेपर है, आपको पता है कि मुझे ये पेपर दोबारा नहीं मिलने वाला, आंसर शीट दोबारा नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मैं भगवान को अर्जी लगा रहा हूँ, कोई ऐसा रफ का काम नहीं कर रहा हूँ तो एक बार गलती हुई फाड़ के फेंक दी, फिर एक बार गलती हुई फाड़ के फेंक दी, फिर दूसरी बार गलती हुई फेंक दी, ऐसा नहीं करना है। एक बार में जो ख्याल आ जाए, मन में जो बात आ जाए वही वहां पर लिख देना है कि आपका आंसर फाइनल होगा। यानी पहली बार में जो लिखेंगे वही आपकी अर्जी होगी, और उस चीज को आपने वापस से फेंक कर दोबारा से लिख दिया आपने, तो वो अर्जी आपकी मान्य नहीं होगी। श्याम भक्तों ये डीपली बातें आपको कोई नहीं बताएगा। अब आप इसको मजाक में लेते हैं, आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब ऐसा ही है, तो वो आपकी मर्जी है, आपके लिए सब कुछ जायज है। बाकी श्याम भक्तों ये मेरा कहना काम है, क्योंकि आप भाव के साथ अर्जी लिखने आए हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि आपको अर्जी में क्या लिखना चाहिए। अपने शब्दों में जो आपकी बाबा श्याम के प्रति भाव है, जो आप बाबा श्याम से कहना चाह रहे हैं, वो चीज आपको वहां पर मेंशन कर देनी है। अब श्याम भक्तों आपको अपने अर्जी की थाली में से इस नारियल को निकाल लेना चाहिए, और निकालने के बाद जो कपड़ा आपने लिया है, जो भी कपड़ा आपके पास है, जो कि आप अर्जी के नारियल के साथ बांधने वाले हैं, उस कपड़े में आपको अर्जी वाले नारियल को रख देना चाहिए। अब श्याम भक्तों आपका एक सवाल ये भी होगा कि अर्जी वाले नारियल के साथ कपड़ा बांधना जरूरी है या नहीं है। तो श्याम भक्तों ये ऑप्शनल है, आपकी आस्था पर निर्भर करता है कि आप कपड़ा बांधना चाहते हैं या नहीं बांधना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होते हैं जो कि नारियल के ऊपर मौली लपेटकर और दक्षिणा रखकर सीधा मंदिर में जाकर चढ़ा देते हैं, बांध देते हैं, वहीं बाबा श्याम को अर्पित कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं और बहुत सारे लोग वस्त्र दान भी करते हैं। यानी श्याम भक्तों अर्जी के साथ वस्त्र दान करना एक महादान होता है, तो आप वस्त्र दान कर सकते हैं।
तो शम भक्तों, इस प्रकार से अर्जी की थाली में से मैंने नारियल निकाल लिया है। अब इसको हम कपड़े में रख देंगे और कपड़े में रखने के बाद हम इसको लपेट देंगे। अब शम भक्तों, आपकी उस थाली में सुपारी बची होगी, आपकी उस थाली में फूल बचा होगा, आपकी उस थाली में अक्षत बचा होगा। तो शम भक्तों, सुपारी और अक्षत अगर आप रखना चाहें तो उसी कपड़े के अंदर या नारियल के साथ रखकर इस प्रकार से आप उसको तैयार कर लीजिए। इस प्रकार से तैयार कर लीजिए। हालांकि मेरे पास गमछा वाला वस्त्र नहीं था तो मेरे पास एक चुन्नी थी, तो इस चुन्नी को मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से अर्जी वाला नारियल आपको तैयार करना है। तो शम भक्तों, इस प्रकार से आपको अर्जी वाला नारियल को तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आपको कपड़े में रख लेना है नारियल को, और रखने के बाद आपको क्या करना है, जो दक्षिणा होती है, जो भी आप पैसा रख रहे हैं, 21 रुपये, 51 रुपये, जो भी आप रख रहे हैं, उस दक्षिणा को इसी के ऊपर हम बांधेंगे। तो कैसे बांधेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। तो शाम भक्तों, मान लीजिए जैसे कि ये 11 रुपये हैं, इस 11 रुपये को हम अर्जी स्वरूप इस नारियल के साथ रखना है। तो अगर हम इसी प्रकार से इसके ऊपर मौली लपेटेंगे, धागा लपेटेंगे, तो ये गिर सकता है। तो इसलिए इसको क्या करना है हमें, जिस प्रकार से हम किसी को एक लिफाफा देते हैं, यानी कि शादी वगैरह में जाते हैं तो पैसा रख के लिफाफा देते हैं, तो ऐसे लिफाफे आपको बाजार में बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं, जिसमें 1 रुपये का सिक्का पहले से ही चिपका रहता है और सिर्फ 10 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये जो भी है आप उसके अंदर डाल दीजिए। और डालने के बाद क्या है कि उस लिफाफे को इसके ऊपर रख देना है। फिर आपको इस प्रकार का एक मौली लेना है, धागा लेना है और उस धागे को इस पे लपेट देना है। शम भक्तों, ये सब मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि किस प्रकार से बाबा श्याम को आपको अर्जी अरदास लगानी है, किस प्रकार से क्या करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद शम भक्तों, इस अर्जी वाले नारियल को बाबा श्याम का नाम लेकर, बाबा श्याम की मंत्र का जाप करके, बाबा श्याम का ध्यान करके 7 बार या 5 बार भी लपेट सकते हैं। जितना बड़ा मौली है उसके अनुसार आपको लपेटना चाहिए। तो शम भक्तों, हम 7 बार इसको लपेटेंगे। ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय नमः। शम भक्तों, इस प्रकार से हमने 7 बार बोला और 7 बार लपेटा। अब यहाँ से हम गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से 7 बार हमने इसको लपेट दिया है। अब शम भक्तों, 7 बार लपेटने के बाद हमें इसमें 7 गांठें लगा देनी है, यानी जितनी बार हमने इसको लपेटा है उतनी ही गांठें हमें लगा देनी चाहिए। शम भक्तों, ये अपनी अपनी मान्यता है, कोई 1 गांठ लगाता है, 5 गांठ लगाता है, तो अपनी अपनी मान्यता है। हमने 7 बार लपेटा है तो हम 7 ही गांठ लगाएंगे और ओम श्री श्याम देवाय का स्मरण करते हुए 7 गांठ इसमें बांधेंगे। तो शम भक्तों, इस प्रकार से हमने गांठ लगा दी है और गांठ लगाने के बाद अर्जी वाला नारियल कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इस प्रकार का आपका वो अर्जी वाला नारियल तैयार हो जाएगा। अब शम भक्तों, ये अर्जी वाला नारियल तो तैयार हो गया, इसको हम अपने माथे से लगाएंगे, बाबा श्याम के समक्ष प्रार्थना करेंगे और इस अर्जी वाले नारियल को वहीं उसी थाली में रख देंगे। और जो पुष्प हमने बाबा श्याम को अर्पण किया था उस पुष्प को तोड़कर इस नारियल के ऊपर रख देंगे और उसके बाद बाबा श्याम की आरती कर लेनी है, बाबा श्याम की पूजा कर लेनी है। और पूजा करने के बाद अगर आपका मन है कि इस अर्जी वाले नारियल को मैं मंदिर में जाकर पुजारी जी को देना है, तो पुजारी जी के हाथ में दे दीजिए इस अर्जी वाले नारियल को। ऐसे पुजारी को दीजिए जो आपकी इस नारियल को स्वीकार करे, जो आपकी उसमें लिखी हुई अर्जी को, यानी शम भक्तों, जो लिफाफा आपने रखा होगा, यानी जो दक्षिणा वाला लिफाफा आपने रखा होगा, उसी लिफाफे के अंदर अर्जी का जो कागज है, वो बाबा श्याम को जो आपने अर्जी लिखी होगी उस कागज को उसी लिफाफे के अंदर रखना है। और जब आप किसी पुजारी जी को देंगे तो पुजारी जी को ये कहेंगे कि मेरी इस अर्जी को पढ़ दीजिए, इस लिफाफे के अंदर मेरी अर्जी है। पुजारी जी उस लिफाफे को निकालेंगे, यानी जो आपने अर्जी का धागा बांधा होगा उस धागे में से उस अर्जी के लिफाफे को
खींच लेंगे, यानी इस तरह से आप अर्जी वाले कागज को लगाइएगा कि वो आराम से खींचा चला जाए। तो खींच के वो निकालेंगे और उसके बाद उस अर्जी वाले कागज को वो पढ़ लेंगे और जो दक्षिणा है वो रख लेंगे। उसके बाद श्याम भक्तों अर्जी पढ़ने के बाद वो आपके हाथ में मौली या धागा को बांधेंगे। श्याम भक्तों इस प्रकार से आपको पुजारी जी को इस नारियल को दे सकते हैं। और अगर पुजारी जी नहीं मिलते हैं तो दूसरा रास्ता ये होता है कि जब आप श्याम बाबा के मंदिर में जाएं, वहां पर बाबा श्याम को दिखाने के बाद, बाबा श्याम से प्रार्थना करने के बाद वही मंदिर प्रांगण में आपको इस अर्जी वाले नारियल को बांध देना चाहिए। चूंकि श्याम भक्तों वहां पर भी आपकी ये अर्जी वाला जो नारियल है हमेशा तो बंधी नहीं रहेगी, कोई ना कोई इस नारियल को आके खोल लेगा और खोलने के बाद जो इसमें जो वस्त्र होगा वस्त्र निकाल लेगा। जो आपने लिफाफा चढ़ाया होगा, जो अर्जी वाला कागज आपने चढ़ाया होगा वो बाबा श्याम को समर्पित हो जाता है। अब उसको कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है ये आपकी टेंशन नहीं है। आपने वहां पर बाबा के दरबार में बाबा को दिखाकर अर्जी दे दी है, सब कुछ बाबा पर छोड़ दीजिए। अब बाबा की मर्जी है उस अर्जी को स्वीकार करना है या नहीं करना है, ये किस रूप में स्वीकार करेंगे ये तो बाबा श्याम ही जानते हैं। इसलिए इसमें किसी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको ये चिंता नहीं करनी है कि उन्होंने धागा खोल दिया, नारियल को इधर रख दिया उधर रख दिया, ये सारी टेंशन आपकी नहीं होती है। आपको सिर्फ अर्जी वाला नारियल तैयार करके प्रभु को पूरे भाव के साथ समर्पण करना पड़ता है, बाबा श्याम का ध्यान करना पड़ता है। इस प्रकार से नए साल में आप लोग अर्जी वाला नारियल तैयार करिए और बाबा श्याम को समर्पित करिए। बाबा श्याम आप सभी की अर्जियों को जरूर पूरा करेंगे। श्याम भक्तों अब आप सभी पूछेंगे कि जो नई कॉपी हम लेकर आए थे उसमें हमने अर्जी लिखी है, अब उस क्या कॉपी को ही पूरा चढ़ाना है? तो कॉपी को पूरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। कॉपी में जिस पेज में आपने अर्जी लिखी है उस पेज को बाहर निकाल लीजिए। उस पेज को बाहर निकालने के बाद उस एनवलप में जिसमें आपने दक्षिणा रखी होगी उसमें मोड़कर उस अर्जी वाले कागज को भी साथ में रख दीजिए। अब जो वो कॉपी बची है और जो पेन बचा है उसका क्या करना है? तो जो कॉपी है उस कॉपी से आपने श्याम बाबा के नाम अर्जी लगाई है या बालाजी के नाम से अर्जी लगाई है, जिस भी देवी देवता के नाम से अर्जी लगाई है, आप चाहे तो राम नाम लिख सकते हैं या राधा नाम लिख सकते हैं, या जो भी आपका दिल में प्रभु का नाम स्मरण हो या जो भी मंत्र स्मरण हो उस मंत्र को आप उस कॉपी में हर रोज लिख सकते हैं, 108 बार लिख सकते हैं। अब श्याम भक्तों आपके पास पहले से ही कॉपी आपने बना रखी है इन चीज़ों की, तो जब वो कॉपी भर जाए तब इस कॉपी का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों साल 2025 का ये अर्जी वाला वीडियो था। संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दे दी है। जो भी आपके मन में सवाल आएंगे, जो भी आपके मन में ख्याल आएंगे, ज़्यादातर जानकारी मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दी है। इसके बाद भी कोई सवाल या ख्याल आपके मन में आता है, ये होगा तो कैसे होगा, ये करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके बारे में जो भी आपके सवाल आते हैं उस सवालों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के द्वारा मेंशन ज़रूर करिए। हम आपके सवालों के जवाब को देने की कोशिश जरूर करेंगे। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी श्याम भक्त बाबा श्याम के ध्यान में लीन रहे। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा श्याम नव वर्ष में आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।